कराची का अमन फिर खून के छींटों से तर। चंद मिनटों के दौरान पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए तैनात पुलिस पार्टी पर 2 हमले। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने औरंगी टाउन में अहलकारों को घेर कर सर और चेहरे पर गोलियां बरसा दी। जुल्म की ये दास्तां यही खत्म न हुई। जालिमों ने थोड़ा आगे जाकर एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 7 शहीद। दिन दिहाड़े बारौनक इलाके में दहशतगर्दों ने कैसे खून की होली खेली। एक्सप्रेस न्यूज सीसीटीवी फुटेज ढूंढ लाया। दोपहर 2:09 का वक्त। पुलिस वैन औरंगी सेक्टर 15 पर आकर रुकी। एक अहलकार जैसे ही उतरा, दहशतगर्द गोलियां बरसाता गाड़ी के पीछे चला गया। हेलमेट पहना दूसरे शख्स ने सामने बैठे अहलकारों को निशाना बनाया। तीसरे साथी ने इत्मीनान से मोटरसाइकिल मोड़ी। कराची में अफसरों के आगे पीछे गाड़ियां, दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन अहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी ना थी। मोबाइल पर कैमरा नस्ब मगर अदम अदायगी की वजह से बंद। अवाम की हिफाजत करने वाले जवान दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट बन गए। गफलत किसकी थी? कोई है जो जवाब दे? पुलिस और रेंजर्स की टीमें इकट्ठी इसकी तहकीकात करेंगी। पहले से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देंगे पोलियो की टीम्स को। 7 खानदानों के चिराग बुझ गए। डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत बड़े बड़े आए, रस्म निभाई, वही दावे वही बातें। मेजर जनरल बिलाल अकबर कहते हैं हमला करने और कराने वाले बच नहीं पाएंगे। आईजी सिंध का मुल्ज़िमों की निशानदही पर 50 लाख इनाम। शोहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 20-20 लाख इमदाद और नौकरियों का ऐलान। वज़ीर आला ने भी सिर्फ मीटिंग बुलाई, कुछ देर बैठे और बर्खास्त। उसको भी वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और उसकी इंटेरोगेशन होगी। छोटू की सनसनीखेज कहानी का 23 दिन बाद दी एंड। जान के लाले पड़े तो साथियों समेत पाक फौज के सामने हथियार डाल दिए। कामयाब ऑपरेशन पर आर्मी चीफ की मुबारकबाद। गैंग ने गैर मशरूत सरेंडर किया। तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। DGISPR की ब्रीफिंग। कहते हैं मुल्क भर से तमाम नो गो एरियाज खत्म करके दम लेंगे। छोटू के राज का खातिमा होते ही कच्चे में खुशी की पक्की लहर दौड़ गई। मकीनों ने देगे पकाकर खाना तकसीम किया। मौत के मुंह से वापस आने वाले यरगमाली अहलकारों के घरों पर भी जश्न। मिठाइयां बांटी, पाक फौज को खिराजे तहसीन। दौरान ऑपरेशन एक्सप्रेस न्यूज की कवरेज को भी सराहा गया। पनामा लीक्स की इंक्वायरी कौन करेगा? कहानी जूं की तू गुत्थी सुलझाने के लिए वजीर खजाना इसहाक डार ने ऑपोजिशन लीडर का नंबर घुमाया। अपनी बात सुनाने से कबल ही खुर्शीद शाह ने चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन के मुतालबे से आगाह कर दिया। कहते हैं इनकार की सूरत में पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। फारूक सत्तार बोले हर जगह लीक्स हैं, सियासत और जमहूरियत पर लीक नहीं होनी चाहिए। कप्तान सियासी हमलों में मजीद शिद्दत ले आए। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में हुकूमत के सवाल की पेशगोई। कहते हैं पानामा लीक्स में चोरी पकड़े जाने के बाद नवाज शरीफ मुसीबत में फंस चुके, बचना मुश्किल है। इंक्वायरी कमीशन पर भी अपना मौक़िफ़ एक बार फिर वाज़े कर दिया। बोले पार्लियामेंटेरियंस कमेटी क्या करेगी, सिर्फ चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकात कबूल है। वजीर आला कायम अली शाह की अदालतों में भी चर्चे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जब तक मिस्टर शाह रहेंगे हालात ठीक नहीं हो सकते। सिंध में अदालती अहकामात को इंतजामी मामलात में उलझा दिया जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लैंड कंप्यूटराइजेशन केस में रिकॉर्ड फराहम न किए जाने पर इजहार बरहमी। आइंदा समाअत कराची में करने का फैसला।
कराची में तहरीर कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात का मुअम्मा हल। कातिल मुतासरा खानदान का पड़ोसी निकला, उन्हीं की शॉप पर काम करता था। घर में चोरी करने घुसा, बच्चों ने देख लिया। पकड़े जाने के खौफ से तीनों बच्चों को रास्तों से हटा दिया। मुलजिम का गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में एतराफ। घर से 3 काने कलेजे चीर डाले। कराची में सूरज के मिजाज अभी से बिगड़ने लगे। अगले 2 रोज में लू के थपेड़े चलेंगे। मौसम की जानकारी देने वालों ने खबरदार कर दिया। हाई प्रेशर की वजह से कराची में चलने वाली हवाएं 4 से 5 रोज तक मुकम्मल तौर पर मुनक़ता रहेंगी। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। बल्दिया उस्मा का हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए बेहतरीन इंतजामात का दावा। जमीन क्या सिर की, हर जानिब तबाही के मनाजिर। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके डन्ना सहूतर में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग। 2 देहात सफाई हस्ती से मिट गए। 100 से ज्यादा मकानात, सड़कें, रास्ते, ज़राई जमीनें सब बर्बाद। लुटे पुटे हजारों मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फौज आ गई। महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। तनसाजी के मैदान में अपना आप मनवाने वाले जिंदगी की बाजी हारने लगे। 3 हफ्तों में वक्फे से 4 बॉडी बिल्डर्स के जनाजे उठे तो हर कोई नागहानी मौत पर लरज उठा। ममनुआ अद्वियात, स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स के बेजा इस्तेमाल का जिम्मेदार कौन है? एक फेडरेशन ने मुल्क भर के क्लब्स की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। फैसलाबाद में क्रिकेट का रंगारंग मेला जारी। दूसरे रोज एक्सप्रेस न्यूज की टीम खैबर पख्तूनख्वा ने मिसबा की इस्लामाबाद को जीत के लिए 201 रन्स का हदफ दे दिया। कप्तान यूनुस खान 61 रन्स बनाकर नुमाया रहे। हमाद आजम के 3 शिकार। और बहरा यॉर्कशायर न्यूज के बीचों बीच अनोखा जजीरा। नक्शे पर ढूंढे तो सब्ज रंग का छोटा सा नुक्ता नजर आता है। सिर्फ 800 अफराद रहते हैं, वो भी मेहमान की तरह। कहीं जाइएगा मत, एक ही वक्त गर्म और ठंडे रहने वाली जगह की सैर कराएंगे बुलेटिन में। अब आपको मिलेगा 2 दिन का सुकून आपकी अपनी मर्जी से। बस करीबी रिटेल शॉप से सिर्फ 35 रुपए का सुपर रिचार्ज कराएं और हासिल करें 2 दिन के लिए तमाम नेटवर्क्स पर ढेरों मिनट्स, SMS और MBs। ना कोई रेट्स का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस, ताकि आपको मिले सुकून 2 दिन का। लेमन मैक्स लिक्विड के एक ड्रॉप में है चिकनाई काटने की बेपनाह ताकत। लेकिन पाकिस्तान के मशहूर केटरर्स कहते हैं, क्या ये हमारे इतने चिकने बर्तन धो सकता है? लेमन मैक्स लिक्विड का सिर्फ एक ड्रॉप कड़ी चिकनाई का 100% खात्मा करे और आम लिक्विड के मुकाबले में चिकनाई काटे आसानी से। इतनी प्लेटें बाकी हैं और ये तो खत्म हो गया। आम लिक्विड के मुकाबले में लेमन मैक्स लिक्विड ने धोई 3 गुना ज्यादा प्लेटें चिकनाई के 100% खात्मे के साथ। लेमन मैक्स लिक्विड का एक ड्रॉप बर्तन धोए 3 गुना ज्यादा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं दुआ कमर। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं सना नकवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कराची में पुलिस एहलकारों पर हमले की। कैसी पुलिस, कैसा असलहा और कैसी तरबियत। कराची में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों का आसान शिकार बन गए और अंगी में दहशतगर्दों ने ऐसे टारगेट किया जैसे इससे आसान कोई काम ही ना हो। जी हाँ, सवाल पैदा होता है, कैसी पुलिस, कैसा असला और क्या तरबियत। कराची में दहशतगर्दों ने पुलिस को ऐसे निशाना बनाया जैसे आसान काम हो। जी हाँ, आपको बताएं, पोलियो टीम की हिफाजत करते 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कराची में पुलिस एहलकार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। दहशतगर्द जिस आसानी से आए उसी आसानी से फरार हो गए। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए गए पुलिस एहलकार ही निशाना बन गए। अरबों रुपए बजट, लेकिन आम एहलकारों के लिए तनख्वाह के सिवा कुछ भी नहीं।
दहशतगर्दों ने कराची का अमन फिर गारत कर दिया। औरंगी टाउन में किए गए 2 हमलों में 7 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। दहशतगर्दों ने पहला हमला औरंगी टाउन नंबर 15C बस स्टॉप पर दिन 2:09 पर किया। पुलिस एहलकारों ने मोबाइल रोकी तो दहशतगर्दों ने घेरा डाल दिया। 5 से ज्यादा हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पुलिस एहलकार मोहम्मद यासीन, सत्तार, इस्माइल और रुस्तम मौके पर ही दम तोड़ गए। यहाँ पे मोबाइल वगैरह मौजूद नहीं होती है। इस कार्रवाई के बाद दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर बैठकर तकरीबन 200 गज दूर गए और बंगला बाजार में 3 पुलिस एहलकारों वजीर अहमद, दाइम अली और गुलाम रसूल की जान ले ली। ये पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो टीम के साथ थे। दहशतगर्दों ने पोलियो टीम को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। इस वाकये के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। हमले के पहले मुकाम से गोलियों के 10 खोल जबकि दूसरी जगह से 3 खोल मिले हैं। आईजी सिंध कहते हैं हमला आवरों का हदफ इंसदादे पोलियो टीम नहीं बल्कि पुलिस एहलकार थे। इस वारदात से पहले दहशतगर्द 21 मार्च को रेंजर्स की चौकी पर हमला आवर हुए थे। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों को गोलियां मारते दहशतगर्दों की सीसीटीवी फुटेज भी बनी थी, जिसमें भरे बाजार में सबके सामने उन्होंने बगैर किसी खौफो खतर के गोलियां चलाई। और इसी की तफसीलात जान लेते हैं जुहेब जिएजा से। यह है औरंगी के सेक्टर 15 का स्टॉप। यहाँ जैसे ही पुलिस की वैन आकर रुकी, दोपहर 2:09 और मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर भी यही मोटरसाइकिल से उतरता है। एक बार फिर देखें, बाजार में चहल पहल और लोगों का रश भी देखा जा सकता है। पुलिस वैन से जैसे ही एक एहलकार उतरा, हेलमेट पहने दहशतगर्द ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। और ये देखे सबके सामने दहशतगर्द आसानी से गोलियां चलाते चलाते वैन के पीछे पहुंच गया। अब दूसरे दहशतगर्द को देखिए, इसने भी पिस्तौल निकाला और आगे बैठे एहलकारों को निशाना बनाया। वीडियो को फिर देखें, 2 दहशतगर्द असलहा चलाने में मसरूफ हैं तो उनका तीसरा साथी मोटरसाइकिल को आराम से मोड़कर फरार के लिए तैयार है। इस दौरान खौफ के मारे लोगों को भी भागते हुए देखा जा सकता है। ये दिन दिहाड़े भरे बाजार में इस यकीन के साथ हमला करते हैं कि जैसे उन्हें कोई रोकने वाला न होगा। और सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसे लगता है कि पुलिस वाले असलहा होने के बावजूद उनके लिए आसान तरीन टारगेट थे। गोलियां मारने वाले दहशतगर्द फौरन फरार नहीं हुए, बल्कि वहां से निकलकर उन्होंने कुछ ही फासले पर दोबारा कुछ और पुलिस वालों को भी गोलियां मार दी। उन्हें कोई डर न था। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद वो वैसे ही दूसरी कार्रवाई के लिए निकल पड़े। कराची के इलाके कुरंगी के स्टॉप नंबर 15 में 4 पुलिस एहलकारों को गोलियां मारने के बाद दहशतगर्द बंगला बाजार और फौजी होटल के दरमियान गुंजान आबाद सड़क की तरफ गए। इस सड़क पर भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रही थी। खवातीन घरों से बाहर थीं, बच्चे पोलियो के कतरे पी रहे थे। इस वाक़े में भी दहशतगर्दों ने पोलियो से बचाव की टीम को क्रॉस किया और आसानी से इनके पीछे मौजूद पुलिस मोबाइल के पास खड़े होकर 3 एहलकारों के सरों और सीने में गोलियां मार दी। यहाँ भी दहशतगर्दों ने एहलकारों को असला सीधा करने का मौका ना दिया। गोलियां इतनी करीब से मारी गईं कि तीनों एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गए। हमले के दौरान इस इलाके में भी अफरा तफरी मच गई, लेकिन दहशतगर्द 2 मुख्तलिफ इलाकों में गोलियां मारकर 7 एहलकारों को शहीद करके फरार हो गए। कराची में पुलिस एहलकारों पर ऐसे वक्त में हमला हुआ जब वो पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर थे। ये हादसा औरंगी टाउन में बीच बाजार दोपहर के वक्त पेश आया। दहशतगर्दों की तादाद कितनी थी और वो कहां से आए, उन्होंने किस तरह पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया, आपको भी दिखाते हैं। दहशतगर्दों ने औरंगी टाउन में पुलिस को 2 जगहों पर निशाना बनाया। पहले 4 दहशतगर्द 2 मोटरसाइकिलों पर नमूदार हुए और उन्होंने एक होटल के बाहर खाना खाते हुए 3 पुलिस एहलकारों पर फायर खोल दिया, जिससे एहलकार शहीद हो गए।
इन 4 दहशतगर्दों के साथ 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह अफराद भी उनकी मदद के लिए साथ थे। होटल के करीब फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द चंद किलोमीटर के फासले पर एक और पुलिस वैन की तरफ गए, जहां पोलियो वर्कर्स की मदद करने वाले पुलिस एहलकारों की गाड़ी मौजूद थी। दहशतगर्दों ने गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायर खोल दिया, जिससे 4 पुलिस एहलकार भी गोलियों का निशाना बन गए। दहशतगर्द फायरिंग के बाद सोमयानी रोड पर फरार हो गए। कराची में अफसरों के आगे पीछे गाड़ियां, दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन जनाब एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी ना थी। मोबाइल पर कैमरा नस्ब, मगर अदम अदायगी की वजह से बंद। जी हां, अफसरों के आगे पीछे गाड़ियां, पुलिस मोबाइल पर कैमरा नस्ब, मगर अदम अदायगी की वजह से बंद था। ये तमाम सूरत हाल रही है, जिसके बाद हमला किया गया। अवाम की हिफाजत करने वाले जवान दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट बन गए। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। औरंगी टाउन में 7 पुलिस एहलकार सिंध हुकूमत की नाअहली और पुलिस हुक्काम की गफलत की भेंट चढ़ गए। माजरा कुछ यूं है कि औरंगी टाउन में इंसदाद पोलियो टीमों की हिफाजत पर मामूर जवानों को ऐसी मोबाइल वैन्स दी गईं जिन पर विजिलेंस कैमरे तो नस्ब थे, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। जराए बताते हैं कि वाजिबात की अदम अदायगी की बायस विजिलेंस कैमरों का सिस्टम बंद पड़ा है। बुलेट प्रूफ जैकेट सिंध को क्यों नहीं दी गई? आज सिंध पुलिस में पुराने आईजी साहब चले गए, अरबों रुपए की बात हो रही है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां बन गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन हुई है, उनकी प्रॉपर्टीज बन गई हैं। बड़े अफसरान जो निकाले गए हैं दुबई में कहा, लेकिन एक गरीब सिपाही अपने बच्चों का पेट पालने के लिए शहर कराची में हमारी हिफाजत पर माबूर है। सिक्योरिटी लफ्ज़ को कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो भी 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी कोताही हो जाती है। कराची में इंसदाद पोलियो टीमों पर बरसों से हमले किए जा रहे हैं, मगर पुलिस हुक्काम अपने जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम करने में नाकाम हैं। औरंगी टाउन हमलों के दौरान भी पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी थी और इस गफलत ने दहशत गर्दों का काम आसान कर दिया। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में 7 पुलिस एहलकारों के कत्ल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिलाकर रख दिया। डीजी रेंजर से लेकर आईजी सिंध और पुलिस के कई आला अफसरान ने जाए वारदात का खुद मुआयना किया। तफसीलात बताएंगे बासिक मोहम्मद। दहशतगर्द कराची के अमन पर फिर हमलावर हो गए। औरंगी टाउन में 7 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के सभी बड़े जाए वकुआ पर पहुंच गए। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने जाए वारदात का खुद मुआयना किया। कहते हैं वाक़े की मुश्तरका तहकीकात की जाएंगी। पुलिस और रेंजर्स की टीमें इकट्ठी इसकी तहकीकात करेंगी और ये तहकीकात करते हुए कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस भी किए जाएंगे ताकि इस मामले की तो तहकीकात होएं, लेकिन इसके साथ साथ मजीद कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो सके। आईजी सिंध एडीजी ख्वाजा भी औरंगी टाउन पहुंचे और दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराया। आईजी सिंध ने पुलिस एहलकारों के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के बच्चों के लिए 2 सर्विसेज हैं और 20 लाख रुपए फीकस जवान को दिया जाएगा और इस जुर्म का पर्दाफाश करने और मुलजमों को पकड़ने के लिए हम 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब कहते हैं पुलिस मोबाइल्स पर नस्ब कैमरों की खराबी का इल्म नहीं। डीआईजी गरबी फिरोज शाह ने बताया हमलों में 8 दहशतगर्द मुलव्विस हैं। बासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची औरंगी टाउन वाक़े के हमलावरों की इत्तला देने वालों को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध, आईजी, डीजी रेंजर्स, एडिशनल आईजी और दूसरे हुक्काम शरीक हुए। आईजी सिंध ने बताया औरंगी टाउन हमले में दहशतगर्दों का निशाना पोलियो टीमें नहीं बल्कि पुलिस एहलकार थे, जबकि वज़ीर आला ने शहीद एहलकारों के वरसा को 2 नौकरियां और रिटायरमेंट तक तनख्वाह देने का ऐलान किया। दूसरी जानिब कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की सियासी रहनुमाओं ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तजियाकारों ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कराची ऑपरेशन को मजीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया है।
पनामा लीक्स की तहकीकात किससे कराई जाए, अभी तक ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। मुस्लिम लीग नून जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहती है, मगर ऑपोजिशन जमातें चीफ जस्टिस की सरबराही से कम पर राजी नहीं। जो भी चाहता है कि ये हकीकत सामने आए, वो सारे सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक इंक्वायरी कमेटी बने। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए और वो इसकी मुकम्मल छानबीन करे। मामले की नजाकत को देखते हुए वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने आज ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुलाकात तय कर रखी थी। ताहम सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ चौधरी एतजाज एहसन की अदम दस्तयाबी के बायस मुलाकात न हो सकी, जिस पर इसहाक डार ने खुर्शीद शाह को टेलीफोन करके मुशावरत की। खुर्शीद शाह ने इसहाक डार को ऑपोजिशन के मुश्तरका नुक्ता नजर से खुलकर आगाह किया। खुर्शीद शाह ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, जिसके लिए हुकूमत चीफ जस्टिस को खत लिखे। टीओ अभी आपको अहम खबर देते हैं। मुल्क भर में तमाम नो गो एरियाज खत्म करेंगे। तर्जुमान पाक फौज आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि कच्चा जमाल से डाकुओं के खात्मे का ऑपरेशन जारी है। तमाम डाकू पकड़े जाने तक जजीरा नहीं छोड़ेंगे। छोटू गैंग के तमाम ठिकाने मुकम्मल साफ करेंगे। मुल्क भर में तमाम नो गो एरियाज खत्म करेंगे। कच्चा जमाल से डाकुओं के खात्मे का ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज है ये कि आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि तमाम डाकू पकड़े जाने तक जजीरा नहीं छोड़ेंगे। छोटू गैंग का जजीरा नो गो एरिया बन चुका था। छोटू गैंग के तमाम ठिकाने मुकम्मल साफ करेंगे। जी हाँ, पाक फौज के तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि छोटू गैंग का जजीरा नो गो एरिया बन चुका था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। साथ ही एंकर मुबशिर हाशमी जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये खुसूसी कवरेज भी कर रहे हैं। मुबशिर, अपडेट कीजिएगा, अब क्या सूरत हाल है? ऑपरेशन की कामयाबी के बाद क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल दुआ, इस वक्त हम मौजूद हैं राजनपुर और रहीम यार खान के बॉर्डर के पास वाक़ा है सैदपुर, और यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर ऑपरेशन वाली जगह कच्चा जमाल कच्चे का इलाका है, और जहाँ पर अभी भी बमबारी हो रही है, फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। ऑपरेशन तो कामयाबी से ख़त्म हो गया है, लेकिन जिस तरह आप भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही थी कि सूरत हाल ये है कि आखिरी डकैत के खात्मे तक जो सूरत हाल है उसको ख़त्म किया जाएगा, इलाके को क्लियर भी करवाया जाएगा। अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि आज IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा भी यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लेते रहे। यरगमालियों की रिहाई के बाद की सूरत हाल और डकैतों ने जो हथियार डाले हैं उसके बाद की सूरत हाल का जायजा भी लेते रहे। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि DG ISPR मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि पाक फौज की हिकमत अमली कामयाब रही और पाक फौज की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। आर्मी के जवानों और रेंजर्स के एहलकारों को उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब मुल्क में किसी भी नो गो एरिया को नहीं रहने देंगे। इस हवाले से मजीद आप भी जानिए। राजनपुर में खौफ की अलामत छोटू गैंग का किस्सा तमाम हो गया। डाकू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने बगैर किसी शर्त घर वालों और साथियों समेत पाक फौज के सामने हथियार डाल दिए। 3 हफ्तों से जारी ऑपरेशन उस वक्त अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा जब ऑपरेशन की कमान पाक फौज ने अपने हाथ में ली। तमाम लोगों को भी इनके हथियारों समेत बिल्कुल सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है और ये भी ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं आइलैंड से बाहर। तमाम डाकुओं की जो फैमिलीज हैं जिसमें 24 लेडीज, 44 बच्चे और 4 बुजुर्ग शामिल हैं, इनको भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है।
डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मीडिया को मुख्तसर ब्रीफिंग में बताया कि छोटू गैंग के खिलाफ कार्रवाई में पाक फौज का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज के जवानों और पुलिस एहलकारों को शाबाश दी है। ये बड़ा मुश्किल जजीरा था, इसके हर तरफ दरिया था, अंदर बड़ा घना जंगल था और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ दलदल था, बड़े बड़े बंकर्स बने हुए थे। इसको सारे को क्लींस करना है। तर्जुमान पाक फौज ने ऐलान किया है कि जब तक आसपास के इलाकों से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक पाक फौज की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मुल्क भर से तमाम नो-गो एरियाज को खत्म करके दम लेने का अज़्म भी दोहराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपने जाना। आपको बताएं कि यरगमाली पुलिस एहलकारों की रिहाई पर उनके अहले खाना बहुत खुश हैं, उनके अजीज़ व अकारिब बहुत खुश हैं और यहाँ पर जश्न का समा है और जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं उनका कहना है कि वो बहुत खुश हैं। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है आप भी सुन लीजिए। राजनपुर और कच्चे के इलाके में खौफ की अलामत बने छोटू गैंग का किस्सा पाक हुआ तो हर तरफ खुशियां लौट आईं। किसी ने शुक्राने के नफल पढ़े तो किसी ने देगी पकाकर नजरो नयाज का सिलसिला शुरू कर दिया। डाकुओं के कब्जे से रिहाई पाने वाले एहलकारों के घरों में भी खुशियां रक्स कर रही हैं। मौत के साए में बैठे एहलकारों की बाजियाबी की खबर मिली तो घर वालों की सांस में भी सांस आ गई। इंस्पेक्टर असद के घर वालों ने मिठाई भी बांटी और अपने प्यारों की बाजियाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश किया। तमाम दुखा तो अमान देवे अल्लाह पावे। राजनपुर और आसपास के इलाकों के लोग भी पाक फौज की बलाएं लेते नहीं थक रहे, जिसकी कामयाब हिकमत अमली से इलाके में अमन बहाल हुआ। रात ना निकल सकते से घर को बाहर भी मतलब है कैसा डर थी, बहुत डर थी। हूँ अल्लाह शुक्र है अमन थी वैसे अल्लाह के हुक्म ना। यहाँ पे खैरतें की हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं सिक्योरिटी वालों से और तमाम जनरल साहबान का शुक्रिया लोगों ने अदा किया है। सरकार जदीद ऑपरेशन थे ना असादा दिल खुश थी गए मुतमईन थी क्योंकि भाई हाँ साकू सुकून मिल से। कई रोज डाकुओं की कैद में रहने वाले और मौत को हर लम्हा सामने देखने वाले एहलकार भी पाक फौज के जवानों के शुक्रगुजार हैं, जिनकी बदौलत उन्हें नई जिंदगी मिली। यरगमाली एहलकारों के घर वालों ने पाक फौज के साथ साथ एक्सप्रेस न्यूज का भी शुक्रिया अदा किया है, जिसने उन्हें हर पल बाखबर रखा। जी हाँ, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। कच्चे का ये इलाका जो 4 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ की सूरत हाल हम आपको बताएं कि वो इस तमाम तर ऑपरेशन के दिनों में तवज्जो का मरकज बना रहा और इस दौरान ऑपरेशन के एक्सप्रेस न्यूज़ की कवरेज भी छाई रही, एक्सप्रेस न्यूज़ भी आगे रहा। इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या वाक़यात पेश आए, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आप देखिए। सानहा गुलशन इकबाल पार्क लाहौर के बाद पंजाब भर में ऑपरेशन शुरू हुआ तो कच्चा जमाल जैसे नो-गो एरियाज को भी डाकुओं से पाक करने का फैसला कर लिया गया। 27 मार्च को पंजाब पुलिस के 8 जिला से 1600 एहलकार कच्चा जमाल पहुंच गए और झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। 15 रोजा झड़पों के दौरान पुलिस फोर्स, जिसे रेंजर्स की भी मदद हासिल थी, डाकुओं का खात्मा न कर सकी। 13 अप्रैल की सुबह पुलिस फोर्स डाकुओं के जजीरा कच्चा जमाल में दाखिल हुई, लेकिन नाकिस हिकमत अमली की वजह से 7 एहलकार शहीद हो गए और 28 को यरगमाल बना लिया गया। इस नाकामी के बाद ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। 4 रोज पहले पाक फौज ने नए ऑपरेशन की कमान संभाली। गनशिप हेलीकॉप्टर डाकुओं के ठिकानों पर शेलिंग भी करते रहे और मुज़ाकरात भी जारी रहे। फिजा से वार्निंग पंफलेट फेंके जाने पर छोटू गैंग ने हथियार डालकर मुगवी एहलकारों को रिहा कर दिया। हथियार डालने वालों में डाकुओं के अलावा 24 खवातीन, 44 बच्चे और 4 बुजुर्ग भी शामिल हैं। 20 लाख सर की कीमत वाले छोटू को साथियों समेत सोन मियानी से हेलीकॉप्टर पर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शकील अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, राजनपुर। जी हाँ, इलाका मकीन भी बहुत खुश हैं कि अमन ओमान वापस आए हैं और एक्सप्रेस न्यूज की कवरेज को भी उन्होंने खूब सराहा है। ये दिन भर का अहवाल था जो कि आपको बताया। वापस चलेंगे मेन स्टूडियो, जहां पर मजीद खबरें भी हैं जो बताएंगे दुआ और जमील। जी दुआ।
बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर हाशमी। और इसमें कोई शक नहीं कि राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन की कवरेज के दौरान भी एक्सप्रेस न्यूज ने सबसे आगे रहने की रिवायत को बरकरार रखा। जी हां, मज़ीद खबरें भी देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म की कराची में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहते हैं कौम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। कलभूषण को कहां से गिरफ्तार किया गया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सेनेट में जवाब गोल कर गए। ब्रीफिंग पर अरकान का इजहार इत्मीनान। और 24 अप्रैल का जलसा, मुस्तफा कमाल ने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील कर दी। कहते हैं 20 करोड़ रुपए की अशद जरूरत है। आंचल की तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे आंचल की तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही। 1 साल की उम्र के बाद मैंने तुम्हें दिया नेस्ले नीडो 1+ 40 प्रोटेक्ट, जो बेबी के पेट को प्रोटेक्ट करे अंदर से। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। नेस्ले 150 years। जो खबर है उसी पर तो नजर है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। अरे तेजाब फिर खत्म हो गया। तेजाब लगे सस्ता पड़े महंगा। ले आए हार्पिक छोटू, जिसका गाढ़ा फार्मूला दे मुकम्मल सफाई। जबकि तेजाब बह जाए तभी महीने में हार्पिक छोटू की 1, जबकि तेजाब की 2 बोतलें आए। वाह, एकदम नए जैसा। नया हार्पिक, आधी कीमत, महीना भर सफाई, सिर्फ 60 रुपए में। Discover Magnum Chocolate Pleasure with new Magnum Hazelnut. Lola gets and little ma'am, little Lola. Velvety hazelnut ice cream covered in thick, cracking Belgian chocolate and crunchy hazelnut pieces. New Magnum Hazelnut for pleasure seekers. पेप्सी 100 cars 100 winners offer। क्राउन के नीचे ढूंढे और जीते 100 टोयोटा कोरोला। तो पियो पेप्सी, मांगो अपना क्राउन और ढूंढो अपना मजा। अब आया BTCL का 4 Mbps ब्रॉडबैंड स्टार्टर पैकेज सिर्फ 999 रुपए में। क्यों, चौंका दिया ना? तो अभी ऑर्डर करने के लिए 0800 80800 पे कॉल करें। BTCL। एक रसगुल्लाई, लाई लाई, एक रसगुल्लाई। कुकेनिया केक रस्क, चाय के साथ बस केक रस्क। जिंदगी नाम है लम्हों को जीने का, और जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए। जोंग सिर्फ 9 रुपए 99 पैसे में दे लातादाद मिनट्स, लातादाद SMS और 100 MB इंटरनेट। तभी तो है इश्क हवा में। एक्टिवेट करने के लिए अभी स्टार 999# मिलाओ। जोंग 4G, पाकिस्तान's only 4G नेटवर्क। 1 sec। माइसेल्फ, भाईजीन। हाय। आंटी जी, ये 2 पट्टा है। 10-12 पट्टा नहीं कि सब काम करे। फिर क्यों ये किचन में आपका पसीना देखे, फिर छीके भी आप इसी में फेंके। आंटी जी, आप ये दुपट्टा छोड़े, इसे पकड़े। आपकी मेहनत और छोटू की शरारत सब साफ। रोज पेडल टिश्यूज, रहो क्लीन। Big is better by Murray Brewery। सिर्फ ब्राइटो स्टेन फ्री से केचप, कॉफी और इंक जैसे जिद्दी दाग आसानी से हो जाए साफ। ब्राइटो स्टेन फ्री, अब दीवारें रहे साफ शफाफ। तरंग का गाढ़ापन चाय का मजा बढ़ाए, सुरूर भरा लम्हा हम सजाए, क्योंकि तरंग ही है चाय का सही जोड़। एक रसगुल्लाई, लाई लाई, एक रसगुल्लाई। कुकेनिया केक रस्क, चाय के साथ बस केक रस्क।
5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटअप को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं मानूं सिर्फ डेटॉल का धुला। ये मिशन है सच परखने का और फिर दिखाने का। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। फहाद, क्या हुआ? मम्मी मच्छर, मम्मी मच्छर फिर काट रहे हैं। अब मेरे पास है मोर्टीन पीसफुल नाइट्स। इसका स्पेशल पावरफुल फॉर्मूला काम करे पूरी रात। 100% तहफ्फुज़ के लिए लाए मोर्टीन रिफिल। Yummy crispy fried chicken. Try it now. फ्राइड चिकन खाओगे? हाँ। अच्छा, मैं बना देती हूँ। घर पे ऑर्डर कर लेते हैं ना। हाँ। किनौर शेफ्स ने बनाया है नया किनौर क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स, जो घर के फ्राइड चिकन को बनाए रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और स्पाइसी। क्रिस्पी फ्राइड चिकन अभी कहाँ से मंगवाया? किनौर क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स अब हर घर बनेगा रेस्टोरेंट। मरी ब्रूरी मॉल्ट ड्रिंक, ठंडा पियो, ठंडा जियो। जब मैकडॉनल्ड्स ने खोले अपने किचन के दरवाजे, हमने सब बताया जो आपने जानना चाहा। नगेट्स इतने क्रंची और टेस्टी कैसे बनते हैं? क्योंकि हम हलाल व्हाइट मीट चिकन जैसे चिकन ब्रेस्ट, रिब्स और चिकन टेंडरलॉइन का ही इंतखाब करते हैं। कीमे में मसाले मिला के इन्हें नगेट्स की शक्ल देते हैं, फिर बैटर और ब्रेडर से कोट करते हैं, फिर ये फ्रेशली फ्रोजन नगेट्स मैकडॉनल्ड्स भेजते हैं, जहां इन्हें सिर्फ फ्राई किया जाता है। ऑनेस्टली मैकडॉनल्ड्स जो बोल रहा है वो कर भी रहा है। आप भी किचन टूर के लिए आएं या वर्चुअल टूर लेकर खुद देखें। जिंदगी नाम है लम्हों को जीने का, और जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने चूज किया लिप्टन का बेस्ट टेस्ट। ये खुशी सेलिब्रेट करने के लिए लिप्टन लाया है एक लाजवाब ऑफर। लिप्टन पर पाएं 175 रुपए तक का प्राइस ऑफ। 12 बजे मुझे जाना होगा। चारो आओ, अपनी तरंग से इतना मजा बढ़ा कि ये लम्हा यहीं थम जाए। तरंग से ये लम्हा बना मजेदार रे, तरंग से ये लम्हा हुआ अब लाजवाल रे। तरंग ही तरंग है, गाढ़ा है दबंग है, तरंग ही। तरंग का गाढ़ापन चाय का मजा बढ़ाए, सुरूर भरा लम्हा थम सा जाए, क्योंकि तरंग ही है चाय का सही जोड़। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर छोटे किसानों के माली इस्तेहकाम के लिए रवां साल 130 अरब रुपए की 40 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। बारदाना की फराहमी के लिए पहले 5 दिन सिर्फ 12.5 एकड़ तक रकबे के हामिल छोटे किसानों के लिए मुख्तस। इस सिलसिले में किसानों की सहूलत के लिए सूबे भर में गंदम की खरीद के 377 मराकज का कयाम। मार्केट से बेहतर रेट 1300 रुपए फी मन। बारदाना की तादाद फी एकड़ 8 बोरी से बढ़ाकर 10 बोरी मुकर्रर। फी बोरी डिलीवरी चार्जेस 7.5 रुपए से बढ़ाकर 9 रुपए मुकर्रर। थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए मुकम्मल शफाफियत, जदीद तरीक़ाकार के जरिए किसानों की रजिस्ट्रेशन और शिकायत का फौरी इजाला। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। महकमा खुराक, हुकूमत पंजाब। यह है PTCL Evo 4G और V फोन की बायोमेट्रिक तस्दीक का आखिरी मौका। आज ही PTCL और U फोन मराकज से अपनी डिवाइसेस की तस्दीक करवाएं, तो जल्दी करें। 30 अप्रैल के बाद गैर तस्दीक शुदा डिवाइसेस बंद कर दी जाएंगी। आपकी डिवाइसेस आपकी शनाख्त है, सिर्फ बायोमेट्रिक से तस्दीक शुदा डिवाइसेस इस्तेमाल करें। PTA। कोकेनिया केक रस्क, चाय के साथ बस केक रस पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। चलो अब सो जाओ। मेरी बेटी ने तो अपने बाबा से बात कर ली, अब वो घोड़े बेच के सोएगी। तुम भी अपने बच्चों से बात कर लो, आज तो रात लगेगी ऑफिस में। क्या हुआ यार, मोबाइल पे इंटरनेट चलाना मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं कितना बैलेंस कट जाएगा। अरे इतनी सी बात, चलो आओ। भाई साहब 100 रुपए का इंटरनेट इजी लोड करवाना है। 100 रुपए में 500 रुपए का इंटरनेट बैलेंस? इतना ही आसान है मोबाइल पे इंटरनेट चलाना। हर पल जो आसान बनाता है वही सच्चा साथ कहलाता है। टेलेनॉर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा 3G नेटवर्क।
हेलो बाजू जी, माइसेल्फ भाईजीन। ये जो झाड़न जैसे पीलिया हो चुका है, सफाई के लायक नहीं है। कितने कठिन लम्हों से गुजर चुका है, चुप रहता है बेचारा। सब्जियां तो बड़ी सफाई से धोई आपने, अब इसे भी सफाई से पोंछ ले। रोज पेटल टिश्यूज, रहो क्लीन। सिर्फ ब्राइटो स्टेन फ्री से केचप, कॉफी और इंक जैसे जिद्दी दाग आसानी से हो जाए साफ। ब्राइटो स्टेन फ्री, अब दीवारें रहे साफ शफाफ। अब आया BTCL का 4 MBPS ब्रॉडबैंड स्टार्टर पैकेज सिर्फ 999 रुपए में। क्यों, चौंका दिया ना? तो अभी ऑर्डर करने के लिए 0800 80800 पे कॉल करें। BTCL। लिबर्टी होम्स मुल्तान, मुल्तान की प्राइम लोकेशन मेन नॉर्दर्न बाईपास रोड पर वाक़। 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स और 4 और 10 मरला के एग्जीक्यूटिव विलास। बुकिंग 10% से, बकाया अदायगी 3 साल की आसान महाना एक साथ। खूबसूरत मेन गेट, मुकम्मल 4 दीवारी, मस्जिद, स्कूल, कुशादा सड़कें और कमर्शियल मार्केट। लिबर्टी होम्स, जहाँ जिंदगी शादाब है। फॉर बुकिंग एंड अदर डिटेल्स, फ्रंट लाइन मार्केटिंग। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्तफा कमाल ने मुखय्यर हजरात से माली ताउन की अपील कर दी है। कहते हैं कि जलसे के लिए पैसों की जरूरत है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है और हमें इस जलसे के लिए पैसों की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है अखराजात की, तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए इस तमाम जलसे के अखराजात हैं और होपफुली कि इसी के अंदर जो है वो सारे मामलात हो जाएं। और मैं मुखय्यर हजरात से जो हमारे सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क़यामान शहर में प्लीज़ इस जलसे के लिए हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। इस जलसे के अखराजात के लिए हमें कुछ फंडिंग्स चाहिए, तो जो लोग जो भी मुखय्यर हजरात हैं वो इसमें प्लीज ताउन करें। MQM राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सियासत के बिगाड़ को खत्म करना होगा, सियासत और जमहूरियत पर लीक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं कराची से फसाहत फातिमा से। पनामा लीक्स अपनी जगह, लेकिन सियासत और जमहूरी अमल में लीक नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल हमें रखना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने जामिया कराची में APMSO के तहत पैगाम अमन टूर्नामेंट में कहा, आजकल हर जगह लीक्स हैं। मुस्तफा कमाल के मुतहदा के लोगों की फहरिस्त मांगने पर फारूक सत्तार बोले, MQM समुंदर है, फहरिस्तें वो लोग देते हैं जो एक एक करके जमा हो। जितनी मर्जी विकेटें गिरा ले आप, 2018 के इलेक्शन में फिर अवाम ने जब विकेटें गिराना शुरू की तो फिर हंगामी हालात में निकलने के रास्ते कहां वाक़े हैं। MQM के रहनुमा ने दावा किया, सीक्रेट बेल्ट के जरिए वसीम अख्तर को ही शहर की खिदमत करने का मौका मिलेगा। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब से रियाजी के बैनुल अक़वामी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले 7वीं जमात के तालिब इल्म अबुल हफ्स ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने होनहार तालिब इल्म को 5 लाख रुपए का इनाम और लैपटॉप दिया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म अबू हफ्स के वालिदैन को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अबू हफ्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो मुस्तकबिल में जहां भी तालीम हासिल करना चाहे तमाम इखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। शहबाज शरीफ ने अबू हफ्स की बहन अमायमा को भी लैपटॉप का तोहफा दिया। अभी आपको बताएं, 3 हफ्तों में 3 शहरों के 4 बॉडी बिल्डर्स जान की बाजी हार गए। ममनुआ अद्वियात, स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स के बेजा इस्तेमाल का जिम्मेदार कौन है? क्या 2 फेडरेशंस के ओहदेदार दौलत और इख्तियारात की दौड़ में हद से तजावुज कर चुके हैं? तनसाजी के मैदान में अपना आप मनवाने वाले मौत के हाथों शिकस्त खा गए। 3 हफ्तों में वक्फे से 4 बॉडी बिल्डर्स, सियालकोट के उस्ताद गज्जू, लाहौर के हुमायूं खुरम, गुजरांवाला के मतलूब हैदर और रिजवान के जनाजे उठे तो हर कोई नागहानी मौत पर लरस गया।
इन तनसाजों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देखा जाए तो अंदरूनी तनाजे में उलझी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है। एक बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर फारूक शेख और सेक्रेटरी सुहेल अनवर हैं। फारूक शेख कहते हैं वाक़े के बाद मुल्क भर के क्लबों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है, कमेटियां बनाई जाएंगी और आइंदा ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने वाले तनसाज का क्लब जिम्मेदार होगा। दूसरी फेडरेशन के सदर नवीद अकरम चीमा और सेक्रेटरी तारिक परवेज हैं। तारिक परवेज दावा करते हैं कि उनकी फेडरेशन POA की तस्लीम शुदा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर जानिबदाराना